तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझसा मिला नहीं, मैं तो भटका दर बदर कोई किनारा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं काफ़ी टाइम के बाद ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि हम निकले हैं केदारनाथ के ट्रिप पे। और अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई। हम निकले थे ये 17 अक्टूबर एंड रायबरेली से आ रहे हैं हम। रास्ते में बहुत बारिश मिली, हाई अलर्ट हो गया जिसकी वजह से हम फंस गए हैं। और अभी हम देवप्रयाग में हमने स्टे किया। और ये हमारा जो सराउंडिंग में आपको व्यू दिख रहा है ये देवप्रयाग है। यहाँ पे हम रुके हुए हैं और यहाँ से हम आज 18 को हमने स्टे लिया बिकॉज ऑफ रेनफॉल। और नाउ आज हम 19 को वापस यहाँ से केदारनाथ के लिए निकल रहे हैं। होपफुली हमें दर्शन हो और सब कुछ अच्छा जाए। नेक्स्ट अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। ये जो सराउंडिंग में आपको हमारे व्यू दिख रहा है ये देवप्रयाग है, जहाँ पे हमने हाई अलर्ट में एक दिन का स्टे लिया था। और ये जगह भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ भी चारों तरफ आसपास बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। पीछे अलकनंदा नदी बहती है। और यहाँ पे अगर आप स्टे करना चाहते हो तो ये भी स्टेइंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। बीच में रेस्ट, क्योंकि बहुत लंबा रूट है तो यहाँ पे रेस्ट करने के लिए बेस्ट जगह है। यहाँ पे आपको होटल्स भी बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं और बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी हैं यहाँ पे अवेलेबल। और व्यू तो बहुत ही मेस्मराइजिंग है यहाँ के। एक दिन के स्टे के बाद हम श्रीनगर के लिए निकले। श्रीनगर केदारनाथ को जाते हुए रास्ते में बहुत सी सुंदर सी जगह है। और क्योंकि बारिश के बाद दूसरे दिन नेक्स्ट डे मौसम बहुत साफ़ हो गया था तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ और इसके ऊपर आते हुए बादल बहुत ही खूबसूरत, इसकी खूबसूरती बढ़ा रहे थे, हम ऐसा कह सकते हैं। और ये प्लेस तो बहुत ब्यूटीफुल था। यहाँ पे दो नदियों का संगम है। और रास्ते में जाते हुए हम यहाँ पे स्टे नहीं करा क्योंकि हमें आगे जाना था। बट ये प्लेस भी बहुत ही वर्थ है अगर आप यहाँ पे रुकते हैं, स्टे करते हैं। देवप्रयाग में ना रुके अगर आप श्रीनगर में रुकते हैं तो ये भी एक बेस्ट चॉइस है। हम यहाँ पे श्रीनगर के आगे फंस गए हैं। यहाँ पे बहुत लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है और काफ़ी टाइम से लगा हुआ है बिकॉज ऑफ बारिश और रेनफॉल की वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई थी, जिसकी वजह से स्टोन्स वहाँ पे इकट्ठा हो गए जो क्लीनिंग चल रही है। बट हम यहाँ पे फंसे हुए हैं और ये सारी गाड़ियाँ एक लाइन से यहाँ पे लगी हुई हैं। बहुत काफ़ी लंबा ट्रैफिक लग गया है। गॉड नोज़ कितना टाइम लगेगा और कब तक पहुँचेंगे। बट होपफुली जल्दी क्लियर हो जाए और हम भी आगे बढ़ पाएँ। ट्रैफिक में फंसे रहने के बाद फाइनली ये रास्ता क्लियर हुआ। ऊपर से पहाड़ों से पत्थर आ रखे थे जिससे JCB ने क्लियर किया और 2 घंटे का टाइम लग गया ऑलमोस्ट। और ये जो पूरा रास्ता है, इस रास्ते में मंदाकिनी नदी मिलती है और ऐसे ही ये पूरे रास्ते आगे केदारनाथ तक पूरे रास्ते मिलती है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी नदी है और इसके किनारे का जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है।
रुद्रप्रयाग है जहाँ पे शाम का स्नैक्स के लिए रुके हुए हैं और ये जगह है तो आप देख सकते हैं। ऐसे खूबसूरत नज़ारे आपको ऐसी खूबसूरत जगहों पे ही देखने को मिल सकते हैं। पीछे रेनबो आपने देखा कितना प्यारा है। यहाँ पे हम चाय पीने के लिए रुके थे। ये जगह जो है ये रुद्रप्रयाग है और इसके आगे हम फिर कंटिन्यू अपनी केदारनाथ यात्रा पे निकल पड़े थे। पहुँचते पहुँचते रात हो गई तो रात के टाइम पे हम पाटा में रुके जो कि केदारनाथ मंदिर से 20 किलोमीटर नीचे है और यहीं पे हमने रात का स्टे लिया। और ये मून आप देख रहे कितना प्रिटी हो रहा है। ओके गाइस, तो ऑल आर रेडी। हम केदारनाथ जाने के लिए रेडी हो गए हैं। हमारी गाड़ी भी आ चुकी है। ये मेरी भाभी, ये मेरी कजिन ईशानी और ये मेरी माँ। हम पूरी फैमिली के साथ आए थे। अब तक के ब्लॉग में मैंने दिखाया नहीं, बट अब हम जा रहे हैं दरअसल मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ अपनी फैमिली से। हम आ चुके हैं हम्पी एविएशन पे जहाँ से हमने हेलीकॉप्टर की अपनी बुकिंग कराई है। वो हम हेलीकॉप्टर के थ्रू ही जाने वाले हैं ऊपर मंदिर तक और उसी से हमारी वापसी भी है। तो ये है हम्पी एविएशन वाला पार्ट। आप यहाँ पे केदारनाथ आते हैं तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स की भी फैसिलिटीज़ हैं। आप उसको थ्रू भी आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। उनके जाने और आने के चार्जेस जो है वो ऑलमोस्ट 5000 के अराउंड है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्लॉट और कौन सी जगह से आपने बुकिंग कराई है। यहाँ पे 2-3 पोस्ट है जहाँ से बुकिंग्स होती हैं और उसके अकॉर्डिंग ये चार्जेस लेते हैं। हमने जो कराया है वो हम्पी एविएशन पाटा के ही नियर बाई है और उन्होंने हमसे 5000 पर पर्सन के अकॉर्डिंग कॉस्ट करा है, चार्ज करे हैं एंड जिसमें हमारा जाना एंड आना दोनों की फैसिलिटी हमें मिल रही है। तो अगर आपको लगता है तो आप भी इस चीज़ की बुकिंग करा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पैदल जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हैं जो कि 16 किलोमीटर्स की चढ़ाई है जो कि थोड़ा टफ होता है, बट या स्टिल आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं, उस जर्नी को भी इंजॉय कर सकते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली हम केदारनाथ पर पहुँच चुके हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ऑलरेडी हमारी चॉपर से थी तो हम यहाँ पे आए और जस्ट अभी हम यहाँ पे लैंड हुए हैं। और ये सराउंडिंग से है, ये टॉप केदारनाथ टॉप है जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ फाइनली। हेलीकॉप्टर से आने के बाद भी आपको 1 किलोमीटर पैदल वॉक करके जाना पड़ता है और ये सराउंडिंग्स पे वही ब्यूटीफुल सी जगह है जहाँ से हम आगे को बढ़ के हमें केदारनाथ भगवान के दर्शन होने वाले थे। मंदिर के पास पहुंचने की जो खुशी थी, दर्शन की जो खुशी थी हमारे मन में की, सारी परेशानियां और तकलीफ़ें भूल से गए थे हम उस वक्त। यहाँ पे आकर जो सुकून मिलता है इंसान को, शायद वो किसी और जगह पे नहीं मिल सकता।
लाइन में लगे रहने के बाद हमें भगवान के दर्शन हुए, भोलेनाथ के दर्शन हुए। और उसके बाद जब हम मंदिर के दूसरे द्वार से बाहर निकले तो वहाँ मंदिर के पीछे ये भीमशिला रखी हुई है, जिसने 2013 की त्रासदी में बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से कहते हैं कि पानी की जो धारा थी वो 2 भागों में बढ़ गई थी और ये मंदिर बच गया था। तो हमारा दर्शन हो गया कंप्लीट, हमने बाबा के दर्शन कर लिए और हम आए थे 2 बजे के अराउंड। बंद हो जाता है फिर आफ्टर वो इवनिंग 5 बजे के अराउंड वापस होता है। तो हमारा दर्शन कंप्लीट हो गया, जल्दी हम बहुत ही राइट टाइम पहुँचे थे कि हमें दर्शन मिले। और अब हम वापसी को जा रहे हैं, बट इतना क्लाउडी वेदर हो गया है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर नहीं चल रहे हैं यहाँ पे। तो हम वेट कर रहे हैं, फिलहाल देखते हैं वेदर कब क्लीन होता है और कब हम नीचे को जा पाते हैं। बट हाँ, हमारा दर्शन और बाकी बहुत ही अच्छे से होगी और हमने बहुत इंजॉय किया। शाम के वक्त मौसम ख़राब होने की वजह से हम सेम डे हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतर पाए और भगवान की कृपा थी शायद हमारे ऊपर कि हमें केदारनाथ में ऊपर ही रहने का मौका मिला। और हम लकी थे कि हमें रूम भी मिल गया और रूम काफ़ी अच्छा मिला। मंदिर से थोड़ी दूरी पे होटल था और जिसमें हमें रूम भी मिला और हमने रात में यहीं पे स्टे किया। और मैं तो लकी मानती हूँ कि हमें ऐसा मौका मिला कि हम यहाँ पे रुके और हमें भगवान के फिर से दर्शन करने का अवसर मिला। शाम को 6 बजे के बाद यहाँ पे भोलेनाथ की आरती शुरू हो जाती है और यहाँ पे हम होटल से निकल के भोलेनाथ की आरती के लिए मंदिर की तरफ जा रहे थे। और सामने जो व्यू था उसको तो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, बस आपको दिखा सकती हूँ और मैंने वही कोशिश की है कि आपको भी एक झलक मैं दिखा पाऊँ। तुझको पाया उतना खुद से दूर जाना, शिव सवार है मुझ में और मैं शून्य हो रहा। ऐसा सुकून और ऐसी खूबसूरती मैंने कहीं और नहीं देखी और शायद ये मेरी लाइफ का सबसे सुंदर और सबसे प्यारा एक्सपीरियंस था। और रात में भगवान की आरती अटेंड करने के बाद हम वहाँ से रात में हमने वहीं पे स्टे किया। रात में डिनर भी हमारा वहीं पे हुआ और फिर हम अर्ली मॉर्निंग अराउंड 7 o'clock हम फिर यहाँ से हेलीकॉप्टर से वापस नीचे की तरफ निकल आए। और ये जो व्यू है ये नीचे आते हुए मैंने व्यू रिकॉर्ड किया था जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे।